शहीद स्मारक 2021 to 22 में राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 5000 की संख्या में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राजीव गांधी युवा मित्र शहरी क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज ढाणियों तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आमजन से घर जाकर सीधा संवाद करने का कार्य करते थे और आमजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करते थे, जिसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2023 को क्रमांक F26.1 89 DS RYMP 2023-24 300 आदेश जारी किया गया, जिसमें राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है, जिससे हम युवाओं के साथ बहुत ही कुठाराघात हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि राजीव गांधी युवा मित्रों के 5000 परिवारों का रोजगार इस प्रकार से छीन लिया जाता है तो यह परिवार सड़क पर आ जाएंगे और उनकी आमदनी का जरिया उनसे छिन जाएगा। इसलिए आपसे उन 5000 परिवारों की तरफ से निवेदन रहेगा कि हम युवा मित्रों की इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने का कार्य कराएं। राजीव गांधी युवा मित्र आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सरकार के साथ में मिलकर युवा मित्र हमेशा ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ में कार्य करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कई युवा हैं, चलिए आइए इनसे बात करते हैं, आखिर क्या समस्या है, आखिर इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकलता है। सर, आपका शुभ नाम क्या है और क्या समस्या है आप लोगों को, आप लोग जिस तरीके से धरना कर रहे हो, आखिर क्या वजह है इसकी? सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बेरोजगारों की, हम जैसे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे पधारे। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। मैं राम रखमुंड राजीव गांधी युवा मित्र हूँ और लूनकरण सर बीकानेर से हूँ। हम लोग यहाँ पे 2 साल से राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पे काम कर रहे थे। सरकार की योजनाओं का गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक प्रचार कर रहे थे। जो लोग लाभार्थी थे उनको लाभ दिलवा रहे थे, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं का। और फिर नई सरकार बनी। नई सरकार बनते ही हमारा डेलीगेशन आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पे गए थे हम लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि आप लोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए वापस कैंप के अंदर लग जाइए। जो भारत संकल्प यात्रा है उसके अंदर हम लोगों को ड्यूटी भी दी गई थी। और फिर दूसरे दिन क्या पता ऐसा कुछ क्या रीज़न रहा होगा, हमारे समझ से परे सरकार ने एक आदेश निकाला कि इन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद जो 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों का परिवार था वो खुद थे, वो भरण पोषण कैसे करे, इस चीज़ को लेके हमारी यूनियन ने डिस्कस किया। फिर वापस सरकार से बात रखने के लिए यहाँ पे हम लोग 27 तारीख से धरने पे बैठे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं। आज ही हम मिलके हैं मुख्यमंत्री जी से वापस। अभी तक कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आप तक पहुँचा या नहीं पहुँचा? यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है अभी तक। बाकी हम लोग गए थे, डिप्टी सीएम के पास गए थे, दोनों के पास, राजेंद्र राठौड़ साहब के पास भी गए थे। कल जो मंत्री बने थे उन लोगों के पास भी हम रात को पहुंचे थे। और अभी सुबह जन सुनवाई के अंदर सीएम साहब से हम खुद मिल के आए हैं। हमारे साथ कम से कम 10-15 राजीव गांधी युवा मित्र महिलाएं भी थी और खुद हम लोग भी थे, हमारे जैसे भाई भी थे। उन लोगों ने भी बात रखी है। उन्होंने हमें आश्वासन ज़रूर दिया है, पर हमने एक निवेदन किया है कि नया साल आने वाला है, कल 1 तारीख को। हम लोग भी चाहते हैं आप लोगों की तरह हम भी जाएं घर पे, हम भी हमारे परिवार के साथ नया साल मनाएं। उससे पहले ऐसी घोषणा हो जिससे क्या है कि हम लोगों को बर्खास्त किए हुए लोगों को वापस बहाल कर दिया जाए और हमें वापस रोज़गार दे दिया जाए। धन्यवाद। हम लोग 5 दिन हो रहे हैं अभी धरने पर बैठे हुए हैं
तो हमारी तो मांग यही है कि सरकार ने इस नए साल को जो तोहफा दिया है बिल्कुल बेरोज़गार की दिया है, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी इस बार अपना मानस बनाए। हमारे युवा मित्रों का काम ये था कि लोगों को घर घर जाकर उनको सरकारी योजनाओं को लाभ दिलवाना था। आपने हमारे युवा मित्रों के साथ अन्याय ही नहीं, उन लोगों के साथ भी अन्याय किया है जो राजस्थान को, जो लोगों की हम जन सेवा कर रहे थे, उनका काम कर रहे थे, किसी की पेंशन बंद हो। इसके अलावा हमने केंद्र सरकार का भी काम किया है। हमने अनेकों आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं, जन जन के खाते भी खुलवाए हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी करवाए हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड तो बोलता है। अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? हमें नियमित लगाए चालू करे, ताकि सरकार हमें ये इस स्कीम को बंद नहीं करे और योजना चालू रखे। सरकार की योजना, हमारा काम ही ये है कि हम सब विभागों का काम करते हैं, यही हम चाहते हैं। आपका परिचय? मैं नटवर सिंह, सिरोही जिले से। आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए कि हम सब लोग बहुत ग्रामीण एरिया से आए हुए लोग हैं। धरातल पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हम हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक और समाज के खड़े हुए लास्ट व्यक्ति तक हम योजनाओं को पहुंचाते थे। आज राजीव गांधी युवा मित्र हमारा नाम है और हमें केवल एक नाम के कारण ही बाहर निकाल दिया गया। सबसे बड़ी बात कि हम एक कांग्रेस किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, उसका ठप्पा देकर हमें बाहर निकाल दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने जब हम राजीव गांधी युवा मित्र हैं और तब हमने प्रधानमंत्री की योजनाओं को भी धरातल तक लेकर गए और राज्य की योजनाओं को भी धरातल तक लेके गए। जिस जनता को जो आवश्यकता थी उसको उस आवश्यकता का फ़ायदा हमने दिलाया। आज हम ये कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे थे, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए। और सरकार की तो तमाम योजनाएं थी जनता तक पहुंचाने वाली, हमने वहाँ पहुंचाई है। लेकिन इन सरकार ने केवल एक आपसी रंजिश के कारण, केवल एक नाम के कारण हमें लोगों को बहाल कर दिया, हमको वो कर दिया, बैठा दिया, घर बैठा दिया। ऐसा नहीं है। हमने धरातल तक उस योजना का फ़ायदा उस जनता को दिलाने के लिए हमने धरातल को समझा है, उस फील्ड को समझा है, और जो आवश्यकता जनता को थी उस आवश्यकताओं को वहाँ तक हमने पहुँचाया है। तो हम सरकार के, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी इंटर्नशिप को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और हमें आप जो सरकार की योजनाएं जनता के लिए चलाई जाएगी उसे हम फिर से जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो योजनाओं का फ़ायदा लास्ट कोने पर खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है, उसे हम पहुँचाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम फिर से सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं और सरकार की योजनाओं के लिए हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। आपका परिचय? मेरा नाम मुदित गुजराती है और मैं इसी RYMP का इंटर्न हूँ। क्या 5000 युवाओं को क्या दोबारा बहाल किया जाए?